औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ग्रेड 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 के इस वीडियो लेक्चर में हम इसके इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो आइए इस एक्सरसाइज से रेलेवेंट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.3 से बिफोर हमने 6.1 और 6.2 एक्सरसाइज की स्टडी की और उनके लेक्चर्स आपने यकीनन अंडरस्टैंड किए होंगे। बोथ ऑफ एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2 के अंदर हमने इक्वेशंस को हैंडल किया है, इक्वेशंस की स्टडी की। इन दोनों एक्सरसाइज के अंदर साइन ऑफ इक्वलिटी या इक्वल टू की साइन जो है वो इन्वॉल्व हो रही थी। तो इस बुनियाद पर हमने इन दोनों एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हमने कहा था कि ये इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने हर क्वेश्चन के स्टार्ट में आपसे यही कहा कि गिवन इक्वेशन, गिवन रूट इक्वेशन, गिवन मॉड इक्वेशन, तो इस तरह के वर्ड मैंने हर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में यूज किए थे। लेकिन 6.3 के अंदर साइन ऑफ इक्वलिटी के अलावा हमें यहाँ पे इनइक्वलिटी ऑपरेटर्स जो है वो हम इनको स्टडी कर रहे होंगे। और इनइक्वलिटी ऑपरेटर्स जो हमारे सिलेबस के अंदर डिस्कस किए गए हैं वो 4 इनइक्वलिटी ऑपरेटर्स हैं, जिसमें ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन के साइन यहाँ पे ऑब्जर्व कर लीजिए अच्छे तरीके से। देन उसके बाद लेस देन है, लेस देन के साइन ऑब्जर्व कर लीजिए। ग्रेटर देन के डाउन साइड के ऊपर अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो इसे हम कहते हैं इसकी वजह से इसे कहा जाता है ग्रेटर देन, और जो बॉटम में जो लाइन ड्रॉ की है इसकी वजह से इसे कहा जाता है इक्वल टू। तो ये इनइक्वलिटी ऑपरेटर है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। सिमिलरली बिल्कुल इसी की तरह से ये इनइक्वलिटी ऑपरेटर इस साइन की वजह से लेस देन और बॉटम में स्ट्रेट लाइन की वजह से इक्वल टू है। तो इनइक्वलिटी ऑपरेटर को 6.3 के अंदर हम ऑब्जर्व करेंगे, जिसमें ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू। साथ ही साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बाद हमसे डिमांड की जाएगी, क्वेश्चन के अंदर डिमांड की गई है कि नंबर लाइन हमें ड्रॉ करनी है। और जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर नंबर लाइन ड्रॉ करते हुए हमें नंबर लाइन को स्टार्ट करना होगा। नंबर लाइन जो स्टार्ट होगी वो इन दोनों सर्कल्स में से किसी एक सर्कल को फॉलो करते हुए स्टार्ट हो रही होगी। अगर मेरे पास होलो सर्कल है तो ये नंबर लाइन होलो सर्कल नंबर लाइन के अंदर इंडिकेट करता है कि जहां पर होलो सर्कल लाइन के ऊपर डिफाइन किया जाएगा या ड्रॉ होगा तो इट मींस कि वो वैल्यू इंक्लूड नहीं की जाएगी। ये होलो सर्कल, अब यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिएगा। होलो सर्कल एक्सरसाइज 6.3 के जितने क्वेश्चन इनइक्वलिटी ऑपरेटर्स में ग्रेटर देन एंड लेस देन के ऊपर बेस कर रहे होंगे, तो जब इन क्वेश्चंस की हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वहां पे हम होलो सर्कल्स को यूज कर रहे होंगे। बिकॉज के ग्रेटर देन का मतलब जिस वैल्यू के साथ ग्रेटर देन होगा तो इट मींस कि वो वैल्यू उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी, और नॉट इंक्लूड का मतलब होलो सर्कल वहां पे यूज किया जाएगा। सिमिलरली लेस देन के अंदर भी जो वैल्यू होगी इट मींस कि वो वैल्यू इन्वॉल्व नहीं होगी। उस वैल्यू से लेस वैल्यूज को हम कंसीडर कर रहे होंगे, जैसे कि ग्रेटर के अंदर उससे ग्रेटर वैल्यू कंसीडर कर रहे होंगे। तो इट मींस के लेस देन के अंदर जहां पर भी नंबर लाइन के अंदर हमें लाइन स्टार्ट करनी होगी तो वहां पर लेस देन मींस कि वो वैल्यूज के अंदर इंक्लूड नहीं की जाएगी। और नॉट इंक्लूड के लिए जो हम सर्कल यूज करेंगे वो हम सर्कल यूज करेंगे होलो सर्कल। लेकिन हमारे पास अगर नंबर लाइन के अंदर क्वेश्चंस इस तरह से आ जाएं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू की साइन इन्वॉल्व हो रही हो या लेस देन और इक्वल टू की साइन इन्वॉल्व हो रही हो, तो इट मींस के ग्रेटर देन और लेस देन के लिए तो हम एज प्रीवियस होलो सर्कल को यूज करेंगे, और इक्वल के लिए हम फिल सर्कल को यूज करेंगे। हमारे पास बुक में 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो 6 पार्ट हैं उनमें ग्रेटर देन और लेस देन ही इन्वॉल्व हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि हम एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट को स्टडी कर रहे हैं तो इसी के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे फिल सर्कल कहाँ पे इन्वॉल्व होता है तो इसकी भी यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स 1 बाय 1 सॉल्व कर रहे होंगे। इन कॉन्सेप्ट्स को अपने पास राइट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम 1 बाय 1 एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे होंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।